ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम भैरवपुर था। भैरवपुर अपने शांतिपूर्ण वातावरण, हरियाली और समर्पित ग्रामीणों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की एक अजीबोगरीब कहानी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, चुड़ैल की कहानी। भैरवपुर गांव कई सदियों से बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग बहुत ही पवित्र मानते थे। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक समय में एक महिला की आत्मा निवास करती थी जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि करीब 100 साल पहले एक औरत जिसका नाम रुक्मिणी था इसी गांव में रहती थी। रुक्मिणी एक खूबसूरत और समझदार औरत थी, लेकिन उसकी किस्मत बेहद खराब थी। उसके पति की मौत अचानक हो गई और ससुराल वालों ने उसे दोषी ठहराया। वे उसे डायन मानने लगे और उसे गांव से निकाल दिया। रुक्मिणी को जब गांव से निकाल दिया गया तो उसने पीपल के पेड़ के नीचे शरण ली। वह कई दिनों तक भूखी प्यासी वहीं बैठी रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में पीड़ा से तड़पते हुए उसकी वहीं मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं पेड़ में समा गई। मरने के बाद रुक्मिणी की आत्मा चुड़ैल बन गई और वह गांव में भटकने लगी। गांव में एक के बाद एक कई असामान्य घटनाएं होने लगी। बच्चों का गायब होना, मवेशियों का मरना और गांव के कुछ लोगों की अचानक मौत। लोग डरने लगे और उन्होंने माना कि यह रुक्मिणी की आत्मा का काम है। गांव में धीरे धीरे डर का माहौल बन गया। लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते, कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता। हर रात पीपल के पेड़ के पास से किसी महिला के रोने और चीखने की आवाजें आती और कभी कभी वह आत्मा लोगों को दिख भी जाती थी। लोगों का मानना था कि जो भी उस आत्मा से टकराता उसकी मौत निश्चित थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने चुड़ैल को सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ पीपल के पेड़ के पास घूमते देखा है। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। गांव के लोगों ने चुड़ैल से मुक्ति पाने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने तांत्रिकों, ओझाओं और साधुओं को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे काबू में नहीं कर पाया। तांत्रिकों ने गांव के चारों ओर सुरक्षा के लिए ताबीज बांटे, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग पीपल के पेड़ को काटने की योजना बनाने लगे, लेकिन जब भी कोई इसे काटने की कोशिश करता उसके साथ कोई न कोई दुर्घटना हो जाती। एक दिन गांव का एक नौजवान, जिसे बहुत साहसी माना जाता था, पेड़ को काटने गया। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई उसके हाथ में घाव हो गया और वो कुछ दिनों बाद मर गया। समय के साथ गांव में नई पीढ़ी आई। कुछ युवा जो शहरों से पढ़ाई करके लौटे थे, वे इस चुड़ैल की कहानी को केवल एक अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने इस कहानी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। इन युवाओं में एक था अमर, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा और होशियार लड़का था। अमर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुड़ैल की इस कहानी की सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, रुक्मिणी की कहानी सुनी और समझा कि यह सब उसके साथ हुए अन्याय का परिणाम था। अमर ने फैसला किया कि वह रुक्मिणी की आत्मा को शांति देगा। अमर और उसके दोस्तों ने गांव के मंदिर के पुजारी से बात की और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान अमर ने रुक्मिणी से माफी मांगी और वादा किया कि उसके साथ हुए अन्याय को लोग कभी नहीं भूलेंगे। उस रात के बाद पीपल के पेड़ के पास कोई अजीब आवाज नहीं सुनी गई। गांव के लोग अब बिना किसी डर के रात में बाहर घूमने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आए।